गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे सावित्री की बात करूँगी। ये फेसबुक पर ऐसी उल जलूल हरकतें करती हैं जिनकी वजह से ये ट्रोल होती हैं। तो सावित्री क्या सच में ऐसी हैं या दिखावेपन के लिए, व्यूज़ के लिए ऐसा करती हैं? तो पहले जानते हैं कि फेसबुक पर ऐसी कौन सी रील डाली थी जिसकी वजह से इन्हें भर भर के गालियाँ मिली। तो इन्होंने एक खाने वाली रील बनाई थी जहाँ पर एक खाना निकालती हैं। उस वीडियो में कैमरा काफ़ी हिलता है क्योंकि गणेश जी कैमरा काफ़ी हिला रहे हैं। वैसे गणेश जी कैमरा हिलाते नहीं, लेकिन उस टाइम पे सब लोग बोल रहे थे कि वो नशे में है और नशे में होने की वजह से कैमरा हिला रहे हैं। उसके बाद ये खाना कई तरह की सब्जी वगैरह रखती हैं, लेकिन गणेश जी का खाना थाली में बहुत थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी सब्जी निकालती हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा, गणेश जी आपके तो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हर रील में आप बहुत ज़्यादा खाना निकालती हैं, ये बच्चों जैसा खाना क्यों निकाला है। उसके बाद सावित्री बोलती हैं कि आज खा लो मेरे साथ खाना, आखिरी बार आप मेरे साथ खाना खा लो। वहां पर इनको बहुत गलत बोल रहे हैं सबकी आखिरी बार खाना क्यों खा रही है, क्या गणेश को तलाक दे रही हो या कहीं जा रही हो, या गणेश तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं जो ऐसा क्यों बोल रही हो कि आखिरी बार मेरे साथ खाना खा लो। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि लगता है गणेश जी पी रखे हैं और वो कंट्रोल में नहीं है इसलिए गुस्सा है और गुस्से में बोल रही है कि आखिरी बार तो कम से कम खाना खा लो। और उस रील में एक बॉटल पॉलीथीन में रखी हुई दिख जाती है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पक्का अंगूरी वाली बॉटल है और ये पीते हैं। अब देखो क्या सच्चाई है ये तो नहीं पता है, लेकिन जैसा ये लोग हरकतें करते हैं ना उसी हिसाब से कमेंट जाते हैं। आखिर सावित्री ने ऐसा क्यों बोला कि ये आखिरी बार खाना है मेरे साथ, और साथ में ये क्यों बोला कि इतना कम खाना खाओगे आज आप। तो उस दिन ऐसा क्या था गणेश जी के पेट में कि वो कम खाना खाए, जबकि सब लोग को पता है कि खाने पीने के लिए ही जीते हैं दोनों मियाँ बीवी। फिर मैं ये जताना चाहती थी कि गणेश जी अब आखिरी बार ही इनके साथ खाना खाएंगे, वो कुछ कर लेंगे या कहीं चले जाएंगे, ऐसा कुछ वो जताना चाहती थी या खुद ये कहीं चली जाएंगी ऐसा बताना चाहती थी। कुछ लोग तो वैसे भी कमेंट कर रहे थे कि क्या गणेश जी तुमको परेशान करते हैं, क्या पी के मारते पीटते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट करके बताओ, वीडियो बना के बताओ। तो भाई ना तो ये कमेंट का रिप्लाई देंगी कि ऐसा करते हैं और ना ही ये अपने गणेश जी को कभी बुरा बोलेंगी, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक रील और आती है, उसी के दूसरे दिन अपनी मम्मी को याद करते हुए वो रील बनाई थी इन्होंने। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वैसे 4-5 साल हो गए ये अपनी माँ को याद कभी नहीं करती हैं, उनकी एक पिक्चर नहीं लगाती हैं, और जैसे इनके भाई ने माँ को याद किया, माँ के बारे में बोला, वैसे ही इनको भी माँ की याद आ गई। तो ये कहीं ना कहीं दिखावा करती हैं, कहीं ना कहीं कॉपी करती हैं अपने भाई को। तो ये चीज़ें मैं भी सहमत हूँ कि कॉपी करती है। फिर यूट्यूब पर इसने एक वीडियो बनाकर सवाल का जवाब दिया। लोग इन पे सवाल उठा रहे थे कि आपके पति वैसे तो बड़ी मंदिर जाते हैं, बहुत पूजा पाठ की बात करते हैं, तो जन्माष्टमी क्यों नहीं बनाया। तो इन्होंने क्या उसका जवाब दिया है, उस जवाब को सुनकर बहुत सारे लोगों को हंसी भी आएगी और कुछ लोग तो इनका सच जो है वो समझ चुके होंगे कि ये क्या चीज़ है। तो वो जवाब देती हैं कि कुछ चीज़ें मैं नहीं सूट करती हूँ। गणेश जी कहते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, मतलब जो चीज़ नहीं दिखानी चाहिए, जहाँ पे गणेश जी को नंगा नहीं दिखाना चाहिए वो चीज़ ये दिखाती हैं, वो पर्सनल नहीं है। जहाँ दुनिया सारी ब्लॉगर जन्माष्टमी का कंटेंट बना रहा था वहाँ जन्माष्टमी का इन्होंने नहीं दिखाया। तो कुछ तो चीज़ हुई है, या तो ये लोग मीट मछली खा लिए थे उस दिन, या तो फिर कुछ और हुआ होगा, क्योंकि वैसे तो दिखावा करते हैं गणेश जी पूजा पाठ का, लेकिन जन्माष्टमी जैसे त्योहार को इन्होंने नहीं मनाया, ये सोचने वाली बात है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सावित्री झूठ बोलती है गणेश जी को लेकर। गणेश जी को जितना अच्छा ये बताती हैं उतना अच्छा इंसान कोई नहीं होता। फिर इनसे सवाल पूछा गया कि आप सच संवर कर क्यों नहीं रहती हैं, तो उसका भी जवाब इन्होंने दिया है कि मेरा रंग काला है, और गणेश जी बोलते हैं कि तुम अगर लाली लिपस्टिक लगाओगी तो और बुरी लगोगी। मतलब इस बंदे को मैनिपुलेट करना कितने अच्छे से आता है, और ये पता नहीं क्या गणेश जी बोल रही है। तो इस हिसाब से दुनिया के सारे सावले लोग ये सोचकर सजना संवरना छोड़ दे कि सावले लोग ये सोचे कि मैं तैयार होंगी तो मैं बुरी लगूंगी। ये कौन सा लॉजिक दिया है सावित्री ने, शायद आप लोग भी इस बात से ना सहमत हो। बहुत सारे सावले लोग सज संवर के रहते हैं, लिपस्टिक लगा के रखते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे कपड़े पहन के रहते हैं, तो वो गोरे लोगों से ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। सारी सुंदरता हमारे नाक नक्श और साफ सफाई पर डिपेंड होती है। सावित्री का है साफ सफाई से भी नहीं रहती है, फेसबुक पर अस्त व्यस्त कपड़ों में वीडियो डालती है, यहाँ तक ये नहीं ध्यान रखती है कि इसने अंडरगारमेंट्स पहने हैं, इसकी बॉडी कहाँ जा रही है। ये सारी चीज़ें भी सुंदरता में आती है। आप अच्छे कपड़े पहनो, बाल बना के आओ, एक बिंदी लगा के आओ, थ्रेडिंग बना लो,
हल्की लिपस्टिक लगा लो तो आप सुंदर दिखोगे, और शादी के पहले आप सही से रहते थे तो आप सुंदर दिखते थे। तो गणेश जी ने किस लॉजिक से इनको सुंदर बन के रहने के लिए मना किया है, ये समझ से परे है। और क्या इनका दिमाग घास चरने गया है? इनको नहीं पता है आईने में कि ये आईने में सज सवर के सुंदर लगती हैं या बिना सज सवर के ही ऐसे ही सिंपल सुंदर लगती हैं। सिंपल रहने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अस्त व्यस्त रहो। सिंपल रहने का मतलब है कि थ्रेडिंग बनवा लो, अच्छे से बाल बना के रखो, हल्की सी लिपस्टिक लगा लो, बिंदी लगाओ, सुंदर लगोगी। इसमें सुंदरता में काला गोरा कहाँ से आ गया है? इतनी गंदी मानसिकता है। और जो भी गणेश जी ने ऐसा बोला हो तो उनकी बहुत गंदी मानसिकता है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि बुढ़ा ये सोचता है कि ये जवान है और ये सज संवर के रहेगी तो मुझसे ज्यादा अच्छा दिखेगी। खुद तो गणेश जी दिन भर बालों में जेल लगाते हुए घूमते हैं, आईने के सामने खड़े हुए घूमते हैं। खुद तो सजने संवरने की आदत है। सावित्री सबसे बड़ी बेवकूफ है या सावित्री सबसे बड़ी चालाक है? यहाँ पे गणेश जी को अच्छा बोल बोल के और उनकी कमियां भी बता देती है। मतलब ये क्वालिटी सब में नहीं होता है। मैंने सावित्री के बहुत सारे ब्लॉग देखे हैं। गणेश की तारीफ भी करेगी, आपको लगेगा कि तारीफ कर रही है, और उसी तारीफ में गणेश का पोल भी खोलती है। चीजें सावित्री की मुझे सही नहीं लगती है। बेटी का रोना रोती है कि उसे कोई पकड़ता नहीं है, काम करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सास को पास में रखो, तो शायद ये सास को पास में नहीं रखती है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम है। तो इन्होंने उसका भी बहाना दिया था कि सास इनकी बेटी को खिला नहीं पाती हैं, इसीलिए वो नहीं रहती हैं, अलग बनाती खाती हैं। अलग बनाने की मुझे जहां तक वजह लगती है कि सावित्री साफ सफाई से खाना पानी नहीं करती हैं और इसी वजह से उनकी सास पूजा पाठ वाली है, तो वो अलग नहा धो के अपना बनाती हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि इनकी जो एक विकलांग बहन थी वो क्यों नहीं दिखाई देती। सावित्री झूठ बोल दे लेकिन वो इनके घर पर नहीं है, क्योंकि वो अगर इनके घर पर होती, चाहे यहाँ पे चाहे जहाँ सास किराए पे लेके रहती, कहीं भी रहती। अक्सर आप लोगों ने देखा जब ये पूरी फैमिली घूमने जाती है, वो ननद जो सही है, उनके बच्चे नंदोई और ये इनकी सास, तो वो किसके सहारे छोड़ के जाती हैं? ऐसा तो कोई नात रिश्तेदार है नहीं कि किसी की बेटी को संभालेगा। तो वो है नहीं, उसको पागल खाने या कहीं और भेज दिया है सावित्री ने, और वो घर पे नहीं है। जब वो घर पे रहती थी तो हर दूसरे तीसरे महीने सावित्री उसको कंटेंट के रूप में लाती थी और दिखाती थी भी। कभी बालाजी ले जाएंगे, कभी आज मैंने ननद के लिए ये किया वो किया, राखी में जरूर उसका कंटेंट बनाती। तो मुझे लग रहा है कि उसको इन लोगों ने कहीं भेज दिया है, वो इनके घर में नहीं रहती। क्योंकि वो जब रहती थी तो सास और सारी फैमिली एक साथ कहीं जा नहीं पाती थी, उसके ख्याल करने के लिए कोई ना कोई रुकता था, और कभी कभार उसको भी ये लोग बाहर ले जाते थे। कई बार आप लोगों ने वीडियो में देखा है। तो बहुत सारी चीजें जो है ये सावित्री झूठ बोलती हैं। अब इनके गणेश जी क्या हैं हम लोगों को तो नहीं मालूम है, और गणेश जी के बारे में जो दिखाएंगी लोग उस पर बात करेंगे। तो आजकल गणेश जी पर लोग शक कर रहे हैं कि वो पी के पड़े रहते हैं, इसी वजह से जन्माष्टमी नहीं मनाया। अब रीजन क्या है वो तो सावित्री ही बताएगी, और सावित्री जो बताती है बहुत सारे लोग उस पर विश्वास भी नहीं कर पाते, क्योंकि इसने अपने वीडियो में इतने सारे झूठ बोले हैं और झूठ पकड़े गए हैं। इस वजह से लोग सावित्री पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।